बुलेटिन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आपको बताते चलें कि मखसूस सियासी जमात की रियासत मुखालिफ शरपसंदी और प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। सानह 9 मई में मुलव्विस शरपसंद अनासर के सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडे की असल हकीकत मंजर आम पर आ गई। 9 मई को मखसूस सियासी जमात के एक नकाबपोश तकरीबकार ने मुतादिद गाड़ियों की तोड़ फोड़ की, लेकिन सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने इसका झूठा इल्जाम रियासती इदारों पर आयद कर दिया। वीडियो शवाहिद से साबित हुआ है कि गाड़ियों की तोड़फोड़ में मुलव्विस शख्स किसी इदारे का नहीं बल्कि खुसूसी जमात का शरपसंद है। मज़कूरा शरपसंद को शेरपापुल लाहौर पर पुलिस ने डंडा छीनते और फिर गैरिजन ऑफिसर्स मेस लाहौर में गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। सियासी जमात का यह तर्ज अमल रियासती इदारों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर अवाम को गुमराह करने की साजिश है। रियासती इदारों के खिलाफ ऐसे प्रोपेगेंडे को बेनकाब करके ही मुल्क दुश्मन एजेंडे को नाकाम बनाया जा सकता है। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि द इकोनॉमिस्ट में छपने वाला मज़मून साबिक चेयरमैन PTI ने नहीं लिखा, ये घोस्ट आर्टिकल है। निजी TV चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मालूमात के मुताबिक जेल से कोई चीज बाहर नहीं गई। यकीनी तौर पर ये चीज बाहर लिखी गई है और उसके बाद ही इस इदारे ने छापी है। तो ये सवाल जो है वो अपने तौर पर बिल्कुल बनता है कि जब एक शख्स ने अंदर से कोई चीज तहरीर नहीं की तो क्या तख़ीलाती मजमून भी छापे जाएंगे और गोस्ट आर्टिकल्स छापे जाएंगे? कानून की रूह से वो अभी भी एक सजा याफ्ता शख्स हैं। ये एक गोस्ट आर्टिकल है हमारे ख्याल में। अच्छा। और जो चार्जेस हैं उन पे वो सियासी चार्जेस नहीं हैं। आम इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी शुरू हो गई है। कागजात नामजद की मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत जारी है। नज़र सानिशुदा फहरिस्तें 11 जनवरी को जारी होंगी। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के इंतखाबी हल्कों में अवाम के वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी हल्कों के हिसाब से इब्तदाई पोलिंग स्टेशन की लिस्ट शाया कर दी गई है। इब्तदाई पोलिंग लिस्ट पर हल्के का वोटर और उम्मीदवार एतराज या तजवीज़ 11 जनवरी तक जमा करा सकता है। तर्जमान के मुताबिक 12 से 17 जनवरी के दौरान DROs इन एतराज़ात और तजावीज़ पर फैसले देंगे। इलेक्शन कमीशन के तर्जमान का कहना था कि इब्तदाई फहरिस्तों पर दायर एतराज़ात पर फैसलों के बाद पोलिंग स्टेशन की हतमी फहरिस्त आम इंतखाबात से 15 रोज कबल आवीज़ा कर दी जाएगी। मुल्क भर में 8 फरवरी को इंतखाबात मुनक्किद होंगे। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी करने का सिलसिला भी जारी है। इस्लामाबाद के 3 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ 55 अपीलें मंजूर कर ली गईं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 4 अपीलें मुस्तरद जबकि 4 पर कल समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस्लामाबाद से कौमी असेंबली के 3 हलकों के लिए रिटर्निंग अफसरान के फैसलों पर अपीलों की समाअत की। ट्रिब्यूनल ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 55 उम्मीदवारों के खिलाफ रिटर्निंग अफसरान के फैसले कलअदम करार देते हुए उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ रिट दरखास्तों की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस शुजात अली खान की सरबराही में तश्कील दिया गया है। बेंच में जस्टिस अली बाकी नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस फैसल जमान खान और जस्टिस जवाद हसन शामिल हैं। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर दायर की जाएंगी। बेंच रिट पिटिशनों पर 9 जनवरी से समाअत का आगाज करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आम इंतखाबात हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। इंतखाबात में कामयाबी के बाद 10 निकाती माशी एजेंडे पर अमल दरामद करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब के सूबाई दारुल हुकूमत में मसरूफ दिन गुजारा। उन्होंने कौमी असेंबली के हल्का NA 127 के इलाके कोट लखपत में इटर्नल लाइफ चर्च के पास्टर अनवर फजल से मुलाकात की और मसीही बरादरी के मसाइल सुने। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बागों के शहर लाहौर में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। इस शहर में आकर महसूस होता है कि सबसे ज्यादा तरक्याती काम की यहाँ जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कोई कुछ भी कर ले, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इस शहर में एक सारे तबकात की नुमाइंदगी है, मगर अफसोस के साथ कि जो भी हुकूमत में आते हैं वो सिर्फ हमारा इशराफिया को एक स्मॉल पोर्शन हमारा जो पॉपुलेशन है उनका नुमाइंदगी करते हैं और अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है। फरवरी 8 को इलेक्शंस
हो रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी तमाम तर तवज्जो इंतखाबात पर है, अवाम हमारे साथ है, हम महज दावे नहीं अवाम की तकदीर बदलने के लिए इकदाम करेंगे। हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा जो 10 नुकात पे मबनी है वो हमारा मंशूर है इस इलेक्शन के लिए, और हम समझते हैं कि अगर हम उन 10 नुकाते पे पूरे उतरेंगे तो हम ना सिर्फ महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे, ना सिर्फ बेरोज़गारी और गुर्बत का मुकाबला कर सकेंगे, मगर हम अपने अवाम के जो मसाइल है उनका हल निकाल सकेंगे। इससे कमल बिलावल भुट्टो जरदारी बिहार कलोनी पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और कारकुनों की जानिब से उन पर गुलपाशी की गई। क्रीस चर्च में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबरी की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी खिदमत के मिशन में अक़लीती बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। तकरीब में चौधरी मंजूर, फैसल मीर, असलम गिल, जुल्फ़कार अली बदर और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की।